evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. सो एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे तो आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। तो हो सकता है कि लोगों के मन में बहुत कुछ सवाल होंगे, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको निपटाए हम। ठीक है। तो निफ्टी में बहुत पहले आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई लगाए थे हमने, और फिर एक पुल बैक आई, और फिर दोबारा हमने इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है। ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट है, और चाहे उसके ऊपर हम सस्टेन किए नहीं किए वो सब बात की बात। ठीक है, बट इस लेवल को मैं एक ब्रेकआउट मानता हूँ। और तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो आपका काम है नीचे कहाँ से जो है मार्केट ऊपर चलने लगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वो जगह है। ठीक है। तो ये बेसिकली लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको। तो यहाँ से मार्केट में एक मजबूत उछाल जो है वो आई थी, और जिन्होंने भी मेरी पुल बैक की स्ट्रेटजी समझी होगी डाउ थ्योरी वाली एडवांस वीडियो में, उनको पता होगा कि यहाँ पे अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो निफ्टी में कोई पुल बैक हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस एरिया तक जो है लो कभी इसने ब्रेक किया ही नहीं। ठीक है। तो हमें पता है ना कि जब कैंडल ऐसे ऐसे ऊपर जा रही होती है, जब ये कैंडल की लो ब्रेक होती है, इसका मतलब ये पुल बैक लेने आ रहा है। तो पुल बैक लेगा, फिर बाद में वो यू टर्न लेगा और फिर ऊपर चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पुल बैक लेने आ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से आ रहा है नीचे। तो ऐसे में मैंने बहुत बारी आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी बताया है कि जहां से ये उछाल आई थी, वापस मार्केट उस एरिया तक आने की संभावना पूरी पूरी होती है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि अ, मैं बोलूंगा कि 99.9% जो है हम इस ग्रीन कैंडल के आसपास दोबारा आने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि हम डायरेक्टली आए, या एक छोटी सी ऐसे एक पुल बैक बना करके फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ही अभी मार्केट में जो है, या तो वो अप ट्रेंड पकड़ेगा, या तो जब अगर इसको इसने ब्रेक किया तो समझो खत्म हो गई किस्सा। ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे खत्म हो गई किस्सा, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और स्मार्ट मनी जो है कभी भी अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के नीचे 1 रुपए भी जाने नहीं देते। ठीक है। तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो, चाहे विक हो, तो भी क्या होगा, यहाँ से एक उछाल आएगा, क्योंकि इस एरिया में बायर्स तो आएंगे, बट इवेंचुअली ये दोबारा नीचे आके वापस नीचे जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है, मैंने आपको बोल दिया इस एरिया में हम पक्का आ रहे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट आपको मैंने बोल दिया 100% हम इस एरिया में आ रहे हैं। इसकी लो जो है करीब 19250 के आसपास है। तो अभी हम ऑलरेडी 19674 पे है, तो 19250 तक निफ्टी जो है आ सकता है, और फिर ये यहाँ से अपनी ट्रेंड चेंज कर सकता है। यहाँ से भी एक पुल बैक दे करके दोबारा आ सकता है नीचे, लेकिन यहाँ आना पक्का है। ओके। लेकिन क्या है कि इसने इस हाई को ब्रीच किया, इसके लिए ये फिर भी जो है मेरे नज़र में बुलिश है। यहाँ पे आएगा तो मैं एक कैंडल कॉन्फर्मेशन को देख करके यहाँ पे एक ट्रेड बिल्कुल लूंगा, और टारगेट भी इस एरिया तक उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा निफ्टी से वीक है। वीक इसलिए क्योंकि ये इसकी प्रीवियस हाई थी, इस हाई को इसने ब्रीच नहीं कर पाया। अगर इसने थोड़ा सा भी ऐसे ब्रीच किया होता ना, तो मैं यहाँ पे प्लान बनाता कि यहाँ पे किसी एरिया में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ करके एंट्री डालने का, बट इसने वो काम नहीं किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक हाई था जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, हम दोबारा आए नीचे, नया हाई बनाए। अभी ये हाई है जिसको हमने छुआ भी नहीं है। तो ये लेवल मैंने आपको बताया था कि
इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आया, फिर ये प्रीवियस एक पुल बैक थी, इसके आसपास से रिटर्न मारा। रिटर्न मारा तो मारा, लेकिन इसने ये हाई को ब्रेक नहीं किया। वही सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे। और ब्रेक ना करते हुए सीधा वापस इस एरिया में आ रहा है जहां से इसने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल की अगर बात करूँ डेली चार्ट में, तो वो ये है, ये वाली कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इम्पोर्टेंट है। इसकी लो टूटी ना तो फिर खत्म हो गई किस्सा, आप इसको भूल जाओ। बैंक निफ्टी वीक हो चुका है, वो एक बार इस लो के आसपास आएगा, एक अच्छी उछाल दिखा सकता है, फिर बाद में मार्केट जो है नीचे आ सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से सिनेरियो में नीचे आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो आप कहीं सेव करके रख लेना, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, अभी हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्टिसिपेंट डेटा देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा अगर आप देखोगे तो एफआईएस ने फ्राइडे को 1301 की फ्यूचर लॉन्ग क्लोज करी, 9172 शॉर्ट ऐड करी है। ऑप्शंस में इन्होंने कॉल शॉर्ट रखा है और उसके 50% की पुट शॉर्ट रखी है। मतलब ये थोड़े से साइडवेज मार्केट जो है प्लान करके गए हैं। प्रोज को देखेंगे, क्वांटिटी बहुत कम रखा है, 38,000 कॉल शॉर्ट, 21,000 पुट लॉन्ग। तो प्रोज कल एग्रेसिवली पोजीशन बनाएंगे, ऑप्शन चेन पे ध्यान रखना जरूरी है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट में आने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इनकी जो फ्यूचर वाली डेटा है कैसे स्विच हो गए। देखो, एक टाइम था जब 66,000 68,000 के रेंज में इतने फ्यूचर लॉन्ग इनकी नेकेड थी, आज वो फिगर 18,400 पे आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी एफआईएस भी डर रहे हैं, और मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा लो के आसपास आ रहे हैं, आने वाले हैं, वहां पे ये लोग देखेंगे कि क्या करना है। वहां पे हो सकता है कि वहां से हम रिवर्सल करें, या दिक्कतें बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो लाइंस मैंने बनाई थी या नहीं बनाई थी पता नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको बोला कि वो ग्रीन कैंडल को मैंने मार्क करके रखा है। तो इस एरिया में जो है फिलहाल हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये एरिया में मैंने आपको कहा कि यहाँ पे से हमको रिवर्स हो जाना चाहिए। रिवर्स हो गए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कल हमें कॉल की ट्रेड कहाँ पे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेना, 44,800। ठीक है, छोटी सी लाइन डाल के रख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या करना है कल। अ, आप अगर मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं बुलिश हूँ, तो आप इस एरिया में एकदम लोअर साइड में भी जो है एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से एसएल, मतलब पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। एसएल जो है आप करीब, हमने क्या प्लान किया था उसका लो हमने देखा नहीं था, एक मिनट। डेली, ये कैंडल की लो जो है 44,341 है। ठीक है, तो आप 44,340 का एसएल जो है आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे लेना है तो, लेकिन यहाँ पे लेना है इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, कॉन्फर्मेशन कब आएगी? कल हम इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करके ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तब ये जो लो है, ये लो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो दो कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं आया और इस एरिया में आपको ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, और नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट कैंडल में वो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। फिर आप एक कॉल की ट्रेड ले सकते हो। टारगेट जो है पहला आपका 45,000 रहेगा, और वहां से ये भाई साहब कंटिन्यू करना चाहे तो हम 45,100 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक का अटेम्प्ट जो है हम कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि कॉल किस कंडीशन में लेना है, क्या-क्या देख करके लेना है। एकदम मैंने आपको क्लियर पिक्चर बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक ज़ोन में भी बना के रखता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो ये अपनी टारगेट है, ओके। अभी कल अगर समझो कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होते हैं, तो भी आप ऐसे समझ लो कि ये लेवल जो है ब्रेक हो चुका है। नीचे आने दो, नीचे ये कल की लो ना ब्रेक करे तो और अच्छा। ठीक है, और यहीं से रिवर्स करके जब मैंने आपको बोला कि ये स्विंग के ऊपर मार्केट रहना चाहिए और उस टाइम पे हमें ऐसी कैंडल दिखनी चाहिए ग्रीन, तो हम कॉल ले लेंगे। ठीक है, और एसएल जो है इस लो के आसपास रखेंगे, टारगेट ये है। अभी पुट कब लेना है? तो पुट देखो, मैं जब तक क्या कहते हैं इस एरिया पे नहीं जाते हम, मैं तब तक पुट के बारे में नहीं सोचूंगा फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। कल अगर गिरना है तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा गिर सकता है, बस इतना ही। बाकी अगर ये रिकवरी दिखाई तो यहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक आने दो, फिर अगर पुट लेना रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ओके। और पुट अगर लेना है तो यहाँ पे गैप डाउन खुलने दीजिए, फिर इसमें एक पुल बैक आने दो। वो पुल बैक जैसे फिनिश होता है, फिर हम इस एरिया के आसपास एक पुट ले लेंगे। फिर उसकी टारगेट जो है हम 44,200 तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी की प्लान। निफ्टी देख लेते हैं, 5 मिनट्स। 15 मिनट्स में देख लेते हैं। चलो, इसमें मैंने सारी लाइनें अभी तक मार्क की नहीं है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये यहाँ तक आने के प्लान में तो पक्का है। ठीक है, मैंने बोल दिया आपको ऑलरेडी 100% इसका प्लान है। कल अगर हम इस एरिया में खुलते हैं, एक बार आप पीई ले सकते हो। टारगेट आपका 19,674 होना चाहिए। ठीक है, 19,800 से लेके 19,674। इसमें भी हम कॉल कब लेंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इस एरिया को ब्रेकआउट करके फिर ये दोबारा इसको हम ना 5 मिनट्स में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 15 मिनट्स में एसएल बड़ी हो जाती है। ओके, मिल गया हमारे पास। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे भी एक लाइन आप 5 मिनट्स में डाल के रख सकते हो। कल अगर हम यहाँ पे कहीं खुलते हैं तो एक बार इस एरिया में जाएंगे, यहीं पे आपको पुट लेना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कॉल लेने का कंडीशन क्या है? इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सूरत में इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो एसएल आपकी यहाँ पे आएगी। तो आप एंट्री है ना इस एरिया में कहीं प्लान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होके यहाँ पे आना चाहिए, फिर जो है हम एंट्री प्लान करेंगे। एसएल करीब ये जो पीडीएल के आसपास रख सकते हो। फिर ये हो सकता है कि एक अटेम्प्ट 19,990 तक करे। बट निफ्टी में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कॉल के लिए। बट इस एरिया में पुट डेफिनेटली एक बनता है, कल अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक बार बुक कर लेंगे, फिर एक पुल बैक का वेट करेंगे, दोबारा पी में एंटर करेंगे, तब जाके ये वापस ब्रेक करेगा। टारगेट इसका हम 19,350 300 तक का उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नहीं। सो यही है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे मैं बताता हूँ कि कॉल बाई करने के लिए हमें कैसा पैटर्न चाहिए, ये सब डिस्कशन करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और मैंने आज इनफैक्ट टेलीग्राम में मैसेज किया है लाइव ट्रेडिंग बैच के बारे में। जो लोग नहीं जानते एक बार देख लो टेलीग्राम चैनल, और ज्वाइन करना है तो जल्दी ज्वाइन कर लो। इस वीक से हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।